इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आपने अक्सर ऐसा देखा, कहा, सुना होगा कि बच्चे जब 12 साल या 14 साल से बड़े हो जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारा कहा नहीं मानते, वो हमसे डिसएग्री करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते। ऐसा माँ बाप भी कहते हैं, ऐसा परिवारजन भी कहते हैं। और अक्सर इस तरह की बातें बहुत साधारण हैं कि जब बच्चे इस एज में जाते हैं, जब वो 14 साल से 24 साल की एज में जाते हैं, तो मोस्टली ये बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट का बिहेवियर शुरू हो जाता है। फिर बहुत सारे माँ बाप को आपने ये कहते भी सुना है होगा कि बचपन में तो ऐसा नहीं था, जब तुम छोटे थे तो ऐसा नहीं करते थे या नहीं करती थी, या अब क्या बदल गया है। मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि जब तुम पैदा हुए थे और 14 साल की उम्र तक जैसे तुम थे या थी, अब तुम वैसे नहीं हो, ये वो कहना चाहते हैं। खैर, बहरहाल ऐसा होता क्यों है? क्या बदल जाता है बच्चों के अंदर? वही बच्चे जो बचपन से लेके 12-14 साल की उम्र तक माँ बाप की बात मानते थे, उनके साथ ठीक से बिहेव करते थे, उनके साथ खाते थे, सोते थे, बैठते थे, वो जिस स्कूल में भेजते थे उस स्कूल में पढ़ते थे, जैसा वो ड्रेस पहनाना चाहते वैसा ड्रेस पहनते थे। क्या बदल जाता है 12-14 साल के बाद? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मानव के 5 भाव के खंड 2 में 14 साल के बच्चों, 14 साल से 24 साल के टीनेजर या बच्चों या एडल्ट, आप जो भी कह लें, जो भी समझ लें, बेसिकली बच्चे ही हैं वो, तो बच्चे ही कहेंगे। उस ब्रैकेट में ये 5 भाव कैसे वर्क करते हैं, आज हम खंड 2 में इस बात की चर्चा करने वाले हैं। बहरहाल स्टोरी पे लौटते हैं। बच्चों का ये मिसबिहेव करना परिवारजनों के साथ, या उनकी ना मानना, या उनकी खिलाफत करना, या उन पे एंगर दिखाना, अपनी ही मौज में रहना, ये क्यों बदल जाता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। जैसे कि साधारणतः पहली वजह सिंपली, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वजह ये है कि 4 साल से 14 साल का बच्चा या बच्ची का जो पालन पोषण है वो परमात्मा के बहुत करीब है। परमात्मा जैसे पालना चाहता है हम वैसे पालते हैं। समाज के भी काफ़ी करीब है। 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को हम जो भी देना चाहें उसमें समाज सपोर्ट करता है। समाज के पास कोई विरोध नहीं है, कोई दूसरी धारणा नहीं है। तीसरा, 4 साल से 14 साल के बच्चे की अपनी कोई मर्जी नहीं है। उसके पहले मर्जी है भी तो वो आपकी मर्जी से जी लेता है, जिस कारण से भी जी लिया हो, बट मोस्टली उसकी मर्जी नहीं है। तो 3 कारण तो साफ साफ हैं। पहला ये कि परमात्मा के अनुकूल है काफ़ी, जो परवरिश है, जो भाव हैं 4 साल से 14 साल के, वो काफ़ी अनुकूल है परमात्मा के। दूसरा कि समाज उन व्यवस्थाओं को सपोर्ट करता है कि आप इस स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को बड़े स्कूल में भेजेंगे, महंगी गाड़ी में भेजेंगे, सही तरीके से रखेंगे, ये खाना देंगे, ये लग्जरी देंगे, इतना पैसा, ये शानो शौकत, समाज इसको सपोर्ट करता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं। तीसरा कि उसकी मर्जी नहीं होती या ना के बराबर होती है, वो मत नहीं रखता। आप जो शर्ट देंगे वो पहन लेगा, थोड़ा बहुत करेगा तो आप भी मान जाते, वो भी मान जाते। बेसिकली उसकी मर्जी नहीं होती है, वो अपनी मर्जी के लिए रेजिस्ट नहीं करता, लड़ता नहीं।
तो ये 3 रीज़न है। अब ये तीनों चीज़ें 14 साल से 24 साल के बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट करती है, विरोधाभास है। वो परमात्मा से दूर हुए, वो पैदा हुए परमात्मा के काफ़ी निकट थे, फिर 12-14 साल तक उनकी परवरिश ऐसे हुई कि वो प्रभु के काफ़ी करीब थे। अब वो प्रभु से दूर भी हो गए हैं, 12-14-15 साल हो गया उन्हें इस जगत में आए हुए। अब उनकी मर्जी भी है, और अब जो वो चाहते हैं, वो जो भी मांगते हैं, उसमें विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। बट बहरहाल हम फोकस करते हैं कि 5 भाव इन 14 साल से 24 साल के बच्चों पे कैसे काम करता है। तो एक बार देख लेते हैं किस क्रम में आएगा। 14 साल से 24 साल के बच्चे या बच्ची के जीवन में पहले जो चेतना को भाव पकड़ता है वो है काम वासना का भाव। दूसरा एंगर, तीसरा है ग्रीड, चौथी है जेलसी, और 5वां है फियर। भाव के क्रम बदल गए। पहले में क्या था? पहले चरण में था कि पहले उसे आता था क्रोध, सेकंड में आती थी उसे वासना। काम वासना तब आ नहीं सकती थी 4 से 14 साल में, लेकिन वासना काम वासना लगभग इक्विवेलेंट है। तीसरे पे आता है लालच, चौथे पे आता है ईर्ष्या, 5वें पे आता है फियर। इस ब्रैकेट में भाव बदल गए। हमारी एक्सपेक्टेशन पुराने वाली है, बट भाव तो बदल गए। अब ये बात वो कह भी नहीं पाते। और इस एज की जो सबसे दूसरी समस्या है, और जो दूसरी समस्या जो उसको जो पहला प्राइमरी भाव है, जो पहला चित्त का भाव है, वो है काम वासना। उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही इस बारे में बात करना बहुत ही विवादित है, आसान नहीं है। हम अपने बच्चों से भी नहीं कर पाते, हम खुद से भी नहीं कर पाते, हम किसी से भी नहीं कर पाते, हम कह भी नहीं पाते इस बारे में, काम वासना के बारे में। तो ये तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन बहरहाल ना हम अपने बच्चों से कुछ कह पाते इस बारे में, और ना वो समझ पाते। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाव के क्रम बदल गए और क्रम से जीवन बदल गया। पहला क्रम बदला कि अब प्राइमरी भाव होगा काम वासना, सेकेंडरी भाव होगा क्रोध, तीसरा होगा लालच, चौथा होगा ईर्ष्या, 5वां होगा फिर। ये एक बात है, भाव के क्रम बदल गए। दूसरा कि अब उसकी मर्जी है, वो कहे ना कहे, आपकी बात माने ना माने, वो कह पाए ना कह पाए, करने में सक्षम हो ना हो, बट अब उसकी मर्जी है। आप उसे कुछ कहते हैं वो चुप रह जाता है या चुप रह जाती है, बट उसकी मर्जी है, वो मानेंगे नहीं आपकी बात, वो विरोध करेंगे, अपने तरीके से विरोध करेंगे। और इस तरीके से ये संघर्ष चलता रहता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए इस दूसरे चरण में हमें कहानियां बहुत पसंद हैं, तो हम एक कहानी कर लेते हैं, कहानी बना लेते हैं, इस कहानी को आगे तक ले जाएंगे। तो उदाहरण के लिए हम एक कहानी बना लेते हैं कि एक माँ बाप है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। पहले चरण में तो ऑब्वियस ज़्यादा फर्क नहीं होता, भाव क्रम में होते हैं, चीज़ें सही चल रही होती हैं, वो पहला ब्रैकेट क्रॉस कर जाते हैं। दूसरे में हम बेटे को मान लेते हैं, जैसा कि हम पालते हैं, जैसे हमारी व्यवस्था में हम जो जी रहे हैं, जिस तरीके से हम उससे ट्रीट करते हैं, बेटे के लिए हम वो वाला एंगल पकड़ लेते हैं, और बेटी के लिए हम वो वाला एंगल पकड़ लेते हैं जैसा होना चाहिए, जैसा कि सही है, जैसा स्वाभाविक है, या जैसा हम करें तो काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। आप डिसाइड कर लीजिए। तो हम 2 उदाहरण पकड़ के चलते हैं। एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का एग्जाम्पल हम इस तरीके से देखेंगे कि उसे समाज जो सपोर्ट करता है, जो बातें होती हैं, उसको वो जीता चला जाता है और वो कहाँ पहुँचता है। और लड़की के लिए हम देखेंगे कि
उसे जो करना चाहिए उसे मतलब समाज तो वही करता है, उसे क्या करना चाहिए हम इस विधि से या हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो हम बेटी से करवा के या बेटी की लाइफ में इफेक्ट करके कहानी के माध्यम से इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 14 से 24 साल की एज है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। बेटा बात नहीं मान रहा, माँ बाप उसे रीजन या तो जानते नहीं या तो कहते नहीं, फिर वो उसे समझाते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, इनसे बात मत करो, उससे बात मत करो। वो कह नहीं पाते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कहते रहते हैं, वो सुनता नहीं है। खैर बहरहाल पॉइंट पे आते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या सही है या क्या करें। तो पहला तो ये सही है कि जिस पैरामीटर में है, जिस फॉर्मेट में, जिस क्रम में ये पांचों भाव हैं, उसी क्रम में जी सकें। परमात्मा की तरफ से तो यही उचित है, प्रभु ने तो मानव को ऐसा ही बनाया है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारी व्यवस्था इसको सपोर्ट नहीं करती या हम ऐसे नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं पहले देख लेते हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि समझो कि पहले काम वासना आ रही है, सेकंड पे क्रोध आ रहा है, थर्ड पे लालच आ रहा है, फोर्थ पे ईर्ष्या आ रही है, फिफ्थ पे फियर आ रहा है। हमको इसको क्रम को बदल देना है। क्रम बदल के क्या करना है, इस क्रम को अगर आपको प्राइमरी जो आपके दो भाव हैं, काम वासना और क्रोध, इन दोनों को स्विच कर देना है। आप लालच से कर सकते हैं, आप ईर्ष्या से कर सकते हैं, फियर से भी कर सकते हैं। फियर से नहीं करना चाहिए, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, बट क्या अलाउ है, आप स्विच कर लें। आप उस समय लालची हो जाएंगे, ग्रीड से कर लें। तो 14 साल से 24 साल के बच्चों को जो पहली चीज़ एडवाइस है कि जब भी उनके चित्त में ये भाव पकड़ें तो वो थोड़े लालची हो जाएं, वो थोड़ी दूर की सोच लें या लालच कर लें कि इसके लिए तो पूरा लाइफ पड़ा है, कल देख लेंगे। अच्छा, उनको सेकंड पे अगर गुस्सा आ रहा है कि नहीं मेरे से ऐसे कैसे बात कर, या उनको क्रोध एंगर आ रहा है, तो वो उसको ईर्ष्या में डेवलप कर लें या ईर्ष्या पे स्विच कर दें कि ठीक है कल जब हम पावर में आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे या तुम्हारा कुछ कर देंगे, जो भी, इसको शिफ्ट कर लें। मूल पॉइंट क्या है कि आपका इस ब्रैकेट में प्राइमरी भाव है काम वासना और क्रोध, इसको आप बदल दें लालच से और ईर्ष्या से। पहला एक ये कर लें। दूसरा, जब आप ये स्विच कर लेंगे तो आपकी रफ्तार कम हो जाएगी और आप इसे काफ़ी हद तक हैंडल कर पाएंगे। फिर जब आप इन दोनों भावों को स्विच कर लेंगे तो ऑफ कोर्स जो समाज, परिवार आपको इसके लिए रिवॉर्ड देगा। माँ बाप हैं, वो पैसे देंगे, आप उनकी बात सुनेंगे तो वो पैसे देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। उससे आप वो लालच जाके पूरा करिए। आपको मिठाई खाना है, मिठाई खाइए, आपको रेस्टोरेंट में खाना है, खाना खाइए, उसको एक्सप्लोर करिए। जेब में रख के मत बैठ जाइए, जीना पड़ेगा। तो पहला सॉल्यूशन क्या है कि भाव स्विच करना है, इमीडिएट कर लीजिए। जब भी ये चित्त को पकड़े स्विच कर लीजिए। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या करना है कि आपको जो भी मिलता है उससे इन दोनों भावों को जीने की कोशिश करिए। अपने ग्रिड को पैम्पर करिए, पूरा करिए, इम्प्लीमेंट करिए। इन दो तरीकों से आप वेग बहुत स्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद लालच तो कर लिया, फिर आप अपने टारगेट पे लगे और इसको संतुलित तरीके से कर ले जाए। तो हमने देखा 14 से 24 साल के बच्चों को भाव का क्रम क्या होता है। तो भाव का क्रम होता है काम वासना, एंगर, ग्रीड, जेलसी और
फिर होना क्या चाहिए या उन्हें करना क्या चाहिए, लालच को टॉप पे रख लें, ईर्ष्या को सेकंड पे रख लें, बाकी तीनों को उसके बाद रख लें। और दूसरा सॉल्यूशन कि जो आप इससे पैसा मिलता है, जो आपको सपोर्ट मिलता है, लोगों की बात सुन के जो भी आप अर्न करते हैं इस समाज में, उससे जाके आप उस ग्रीड को पूरा करिए, ध्यानपूर्वक उसको जी लीजिए। इस तरीके से ये 2 सॉल्यूशन करके आप इस ब्रैकेट को जीवन में जो ये जो 10 साल का ब्रैकेट आएगा, आप उसको ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं और अपने टारगेट को फोकस कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। आने वाले तीसरे खंड में हम देखेंगे कि 24 साल से 34 साल के बच्चे जिनके लिए एम्बिशन प्राइमरी सब्जेक्ट हो जाता है, करियर बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, उनको हम एडल्ट भी कह सकते हैं। वैसे तो सरकार 18 के बाद एडल्ट कह देती है, बट समाज मानता नहीं है और कोई उन्हें गिनता भी नहीं है। बट बहरहाल हम 24 के बाद 34 वर्ग के ब्रैकेट को एडल्ट कह सकते हैं, एडल्ट मान सकते हैं और वो एडल्ट हैं भी। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये 5 भाव उनके जीवन में कैसे वर्क करते हैं। तीसरे खंड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन